अभी हमें किठौंदा एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर हम जो है शिमांजू कंपनी के पूरे क्षेत्र को देखने वाले हमारे हरेन जी वैश्य हमारे साथ में हैं। हरेन जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो है गेहूं का बुवाई का सीज़न चल रहा है। इस बुवाई के सीज़न में जो है हरेन जी किस प्रकार से बुवाई करना चाहिए किसान को, थोड़ा सा आप बताएं। गुड मॉर्निंग सभी किसान भाइयों, सभी को राम राम पहुँचे। क्षेत्र के सभी किसान असमंजस में रहते हैं कि कुछ लोग बीज को उपचारित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीज को उपचारित क्यों करें, किस लिए करें, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के। तो मैं सभी किसान भाइयों को जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों जैसे अपने गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसे बीज बोते हैं। तो बीज बोते हैं हम उपचार इसलिए करते हैं कि जो बीज के अंदर जो फंगस से संबंधित जो भी समस्याएं रहती है उसके लिए अपन कार्बन मैकोजिब 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपन डालते हैं। और इंसेक्ट के लिए दीमक वगैरह खेत में रहते हैं उसके लिए अपन थाइमोथोक्सम 30% एफएस को 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिला करके धूप में थोड़ी देर के लिए बीज को रख दें और धूप खिला के फिर उसकी बोनी करें तो बढ़िया जर्मिनेशन होगा, अच्छा गेहूँ उगेगा और बहुत शानदार फसल होगी। थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी जो है थोड़ा सा बताएं कितने दिनों तक खेत को थोड़ा सा खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक डिफरेंस होना चाहिए धान और गेहूं के फसल के बीच में। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, किसान जितने भी किसान हैं क्या है, जैसे ही खेत उनकी धान की फसल कटने के तुरंत बाद में लोग बागों को इतनी जल्दी बचती है कि जल्दी से जल्दी गेहूं की बुआई करें क्योंकि समय भी कहीं कम समय बचा है किसानों के पास, लिए तो पारली को जलाते हैं। तो पारली जो प्यार से जो पारली है बचती है उसको ना जलाते हुए उसको यंत्रों के द्वारा सफाई करें, क्योंकि जब अपन आग लगाते हैं पारली में तो बहुत सारे प्रदूषण, एक तो अपना पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो अच्छे जीव है मिट्टी के अंदर जो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी क्षति होती है। तो सभी किसानों भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आग ना लगाएं क्षेत्र में। क्षेत्र लगाने के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं प्लस मिट्टी पे और अपने पर्यावरण पे। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से सरकार ने भी कहीं ना कहीं पराली पर रोक लगा दी है जलाने पर, लगातार किसान जलाते ही हैं और फिर हमें देखने को भी मिलता है कि जब हम मंडी में जाते हैं तो बहुत सारे किसानों का जो गेहूं रहता है बहुत कमज़ोर रहता है, तो इसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो पराली में आग ना लगाएं तो किस प्रकार से पराली को नष्ट किया जा सकता है। देखो पराली को नष्ट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो पराली को अपन पूरे खेत को यंत्र के द्वारा सफाई करें और सफाई करके एक तरफ इकट्ठा करके वो एक जगह पे अपन आग लगा सकते हैं उसमें, या उस चीज़ को इकट्ठा करके अपन पास में कोई गौशाला है तो गौशाला के लिए अपन पहुंचा सकते हैं तो गौओं की भी सेवा हो जाएगी साथ में। और अन्य लोग भी एक दूसरे को देख के वो जलाने की अपेक्षा अपने खेत से पारली को इकट्ठा करके पास वाली गौशालाओं में डाल सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए पशुओं के लिए चारा और अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती है। हरन जी मैं देख रहा हूँ आज वर्तमान समय में हाईटेक मशीनें आ गई हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कई गौशाला हैं। एक गौशाला थी जिसमें जो है मशीन के द्वारा पराली के गट्ठे बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गट्ठे जो है वो पूरी साल के लिए रख लेते हैं बना बना के। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इस दिशा में भी सरकार को कहीं ना कहीं अग्रसर आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर भी आपका क्या कहना है, इस प्रकार की मशीनरी किस प्रकार से काम करेगी और ये लाभदायक है क्या? देखो आने वाले समय के लिए देश के अंदर जनसंख्या जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसको देखते हुए एक दिशा में तो अपन पारली पर अगर काम करें तो बहुत से उद्योग, बहुत से व्यापारी पारली पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से गत्ता बनते हैं। अपन जो सामान पैक करने वाले गत्ते आते हैं, अपन पेपर देने जाते हैं तो जो गत्ता आता है ये सब पारली के टुकड़े कर करके धीरे धीरे उसी से बनाया जाता है। जितने भी प्रकार के पेपर कटिंग वगैरह ये सब बहुत सी चीज़ों में काम आता है। तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लगा करके अपना उद्योग लगाते हैं, उसके बाद क्षेत्र के लिए रोजगार भी मिलता है और साथ में उस पारली का उपयोग भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेन जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारी शॉप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, किठौंदा एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को राम राम भाई जी।